हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम फेमस स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो प्रसिद्ध नारे दिए गए, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। और ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, तो मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। यह लेक्चर 20 है। इससे पहले 19 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस वीडियो में हम फेमस स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन ऑफ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे आपको बताना यह स्लोगन किनके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये स्लोगन मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था और इसे अनऑफिशियली भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को अनऑफिशियली भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है और इसे ये 1904 के आसपास में लिखे थे। तो मोहम्मद इकबाल ये इसे 1904 के आसपास में लिखे हुए थे और ये नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे आपको बताना यह नारा किनके द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, Who among the following has written the famous poem सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? निम्नलिखित में से किसने फेमस पोयम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बिस्मिल अजमाबादी। तो ये फेमस पोयम बिस्मिल अजमाबादी के द्वारा लिखा गया है। तो ये पटना बिहार से एक उर्दू पोएट थे। ये 1921 के आसपास में सरफरोशी की तमन्ना नामक एक देशभक्ति कविता लिखे थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे लिखे हुए थे बिस्मिल अजमाबादी, बट नारा दिए हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। नारा दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल, बट इसे लिखे हुए थे बिस्मिल अजमाबादी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु सेड दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। किसने कहा था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे? तो यहाँ पे आपको बताना यह नारा किनके द्वारा दिया गया था कि हम दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये नारा चंद्रशेखर आज़ादी के द्वारा दिया गया था और इन्हें बलराज के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को बलराज के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1925 में लखनऊ के पास जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, तो उसमें ये इन्वॉल्व थे। तो ये ऑप्शन में नाम देखे जाते हैं। तो इनके द्वारा ये फेमस नारा दिया गया था कि हम दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मंगल पांडे। मारो फिरंगी को यह नारा मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। तो मंगल पांडे 1857 के रिवोल्ट के प्रमुख चेहरों में से एक थे और इन्हें 1857 के रिवोल्ट का पहला शहीद माना जाता है। तो ये 1857 के रिवोल्ट में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो इनके द्वारा नारा दिया गया था मारो फिरंगी को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं 1857 के रिवोल्ट पे कवर कर चुका हूँ एमसीक्यू में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच फेमस स्लोगन वाज गिवन बाय भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा कौन सा फेमस नारा दिया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इनकलाब जिंदाबाद। तो इनके द्वारा फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद दिया गया था। तो स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद पहली बार 1921 के आसपास में मौलाना हजरत मोहिनी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो एक फेमस उर्दू पोएट और फ्रीडम फाइटर थे। तो इनके द्वारा पहली बार 1921 के आसपास में इनकलाब जिंदाबाद के नारा को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट पॉपुलराइज इस नारा को भगत सिंह किए हुए थे। तो इन्हें ही कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था?
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह जी के द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है बैक टू द वेदास हुज स्टेटमेंट इज दिस। वेदों की ओर लौटो ये किसका कथन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। देन इनके बारे में कुछ और जान लें। तो इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था। इनका वास्तविक नाम मूलशंकर था और ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किए थे। तो ये 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किए थे। इन्हीं के द्वारा शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किया गया था। यह शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किए हुए थे और इन्हीं के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया गया था। फिर इसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी प्रयोग किए हुए थे, बट पहली बार यही स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। तो इन्हीं के द्वारा बैक टू द वेदास का स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया फॉर इंडियंस। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो भारत भारतीयों के लिए है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही कहा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु सेड एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव ए नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। किसने कहा था मेरे शरीर पर लगा हर लाठी ब्रिटिश एम्पायर के ताबूत में कील साबित होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लाला लाजपत राय। तो यह लाला लाजपत राय जी के द्वारा कहा गया था। तो 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के सदस्यों के आगमन का बहिष्कार करने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था। तो इस जुलूस में पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया जिससे ये बुरी तरह से घायल हो गए थे और इसी इंजरी के चलते बाद में इनका मृत्यु भी हो गया था। तो ये मरने से पहले ये नारा दिए हुए थे कि मेरे शरीर पर लगा हर लाठी ब्रिटिश एम्पायर के ताबूत में कील साबित होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय इज क्रेडिट विथ पॉपुलराइजिंग द स्लोगन। पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो इन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इनके द्वारा 1915 में हिंदू महासभा और 1916 में BHU की स्थापना किया गया था। तो ये 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किए हुए थे और 1916 में BHU की स्थापना किए हुए थे। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनके द्वारा सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया गया था। नेक्स्ट है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हुज स्टेटमेंट इज दिस। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये कथन किसका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये स्टेटमेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के रूप में जाना जाता है। तो इनके द्वारा कहा गया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जी के द्वारा दिया गया था वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड और इनके द्वारा 1888 में केरला के अरबीपुरम मूवमेंट शुरू किया गया था और इनके द्वारा नारा दिया गया था वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। नेक्स्ट है हु राइज्ड द स्लोगन नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड। मानव जाति के लिए कोई धर्म नहीं कोई जाति नहीं और कोई भगवान नहीं का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सहोदरन अय्यप्पन। तो ये नारा सहोदरन अय्यप्पन के द्वारा दिया गया था। तो ये केरल से सोशल रिफॉर्मर थे और श्री नारायण गुरु के नास्तिक शिष्य थे। तो श्री नारायण गुरु जिनसे हम रिलेटेड नेक्स्ट स्लाइड में कवर किए थे कि ये नारा दिए हुए थे वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो इन्हीं के अपोजिट में इनके नास्तिक शिष्य सहोदरन अय्यप्पन नारा दिए हुए थे नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड। नेक्स्ट है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट हुज स्टेटमेंट इज दिस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये कथन किसका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है और इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है।
तो इनका कथन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट है इफ गॉड एक्सेप्ट्स अनटचेबिलिटी आई विल नेवर एक्सेप्ट गॉड हु सेड दिस। यदि भगवान अस्पृश्यता स्वीकार करते हैं तो मैं भगवान को कभी स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक कहे हुए थे कि यदि भगवान अस्पृश्यता स्वीकार करते हैं तो मैं भगवान को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हुज स्लोगन इज देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसका नारा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मदन लाल डिंगरा। तो ये नारा मदन लाल डिंगरा जी का है और इन्हें 1909 में करजन वायली की हत्या के आरोप में फांसी दे दिया गया था। तो ये 1909 में लंदन में करजन वायली की हत्या किए हुए थे, तो इसी के आरोप में इन्हें फांसी दे दिया गया था और इनका नारा है देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन ऑफ कर मत दो। कर मत दो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे कर का मीनिंग है टैक्स, टैक्स मत दो, ये नारा किसका है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सरदार पटेल। ये नारा सरदार पटेल जी का है। तो ये नारा ये 1928 में बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दिए थे और इसी आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि मिला था। तो इसी आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि मिला था। तो टैक्स मत दो कर मत दो ये नारा सरदार पटेल जी का है। नेक्स्ट है आई नो ओनली वन कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर इज द स्लोगन राइज्ड बाय। मैं केवल एक ही कल्चर को जानता हूँ, वह है एग्रीकल्चर। किसके द्वारा उठाया गया यह प्रसिद्ध नारा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी बोल सकते हैं या सुभाष चंद्र बोस भी बोल सकते हैं। तो ये दिल्ली चलो का नारा दिए थे और ये नारा ये सिंगापुर में दिए थे। तो पूछे गए प्लेस ये कहाँ से दिल्ली चलो का नारा दिए थे, तो सिंगापुर से दिए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम हु गिव द स्लोगन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी दिए हुए थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है द स्लोगन जय हिंद वाज गिवन बाय। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। तो जय हिंद का नारा क्वाइन किया गया था 1907 में चंपाकरमन पिल्लई के द्वारा, बट बाद में पॉपुलराइज ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा होता है। तो इनके द्वारा दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद, तो ये 3 इंपॉर्टेंट नारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन डू और डाई। तो ये जान ही रहेंगे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है डू और डाई स्लोगन इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है डू और डाई। तो इसी मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी दिए हुए थे। तो मैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे कवर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं इस लेक्चर को भी। नेक्स्ट है सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस हु सेड दिस। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है हु सेड ट्रूथ इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। किसने कहा सत्य परम वास्तविकता है और ये ईश्वर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है महात्मा गांधी। ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था ट्रूथ इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। नेक्स्ट हु सेड दैट इंडियाज सोल लिव्स इन विलेजेस। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर महात्मा गांधी। ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। नेक्स्ट
Who said the following words? A flag is a necessity for all nations. Millions have died for it. निम्नलिखित शब्द किसने कहा? एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, एक झंडा सभी नेशंस के लिए आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु सेड दिस अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। यह किसने कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर महात्मा गांधी। यह भी महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रोवाइड करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। नेक्स्ट है हु सेड दोज हु से रिलीजियस हैज नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स डू नॉट नो व्हाट रिलीजन इज। किसने कहा कि लोग कहते हैं कि धर्म का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वे नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है महात्मा गांधी। यह भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट है द स्लोगन आराम हराम है इज रिलेटेड टू। आराम हराम है का नारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। यह नारा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, आराम हराम है। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाई। हु लिव्स इफ इंडिया डाई का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो ये नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और इस नारे का मीनिंग है यदि भारत मरेगा तो कौन जीवित रहेगा। तो ये स्लोगन जवाहरलाल नेहरू दिए हुए थे। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस वाज द स्लोगन पूर्ण स्वराज राइज्ड। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लाहौर सेशन। 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का नारा उठाया गया था और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हु सेड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट द कंसेप्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज ए डोर नेल। निम्नलिखित में से किसने कहा कि डोमिनियन स्टेटस की अवधारणा दरवाजे की कील की तरह मृत है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि डोमिनियन स्टेटस की अवधारणा दरवाजे की कील की तरह मृत है। नेक्स्ट है हु सेड इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। किसने कहा राजनीतिक में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। तो ये बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था कि पॉलिटिक्स में हमारे पास इक्वालिटी होगी और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में हमारे पास इनइक्वालिटी होगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन ऑफ कश्मीर चलो। कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा कश्मीर चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है विच स्लोगन वाज गिवन बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है जय जगत। इनके द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था और इनके बारे में जान जाएंगे। 1940 के आसपास में इंडिविजुअल सत्याग्रह को नेतृत्व किए थे। ये भूदान मूवमेंट को भी शुरू किए हुए थे और 1983 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इनके द्वारा जय जगत का नारा दिया गया था। देन ऑप्शन में और भी नारा है, उसे भी हम जान लेते हैं। कर मत दो, तो ये सरदार पटेल दिए हुए थे, कर मत दो। देन नेक्स्ट है काम अधिक बातें कम। तो ये नारा माना जाता है कि संजय गांधी दिए हुए थे। संजय गांधी जो
इंदिरा गांधी के पुत्र थे। देन नेक्स्ट है देश बचाओ देश बनाओ, तो ये नारा माना जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव दिए हुए थे, जो भारत के 9th PM थे 1991 से 1996 तक। इन्हीं के समय में LPG रिफॉर्म शुरू किया गया था, तो इन्हीं के द्वारा माना जाता है कि देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया गया था। बट इम्पोर्टेंट है जय जगत, ये विनोबा भावे दिए हुए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री। निम्नलिखित में से कौन सा नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। तो ये भारत के 2nd PM थे, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा 1965 के आसपास में दिया गया था। नेक्स्ट है हु कॉल्ड फॉर ए टोटल रिवॉल्यूशन। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। और जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति का आह्वान इंदिरा गांधी जी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किए थे, और इन्हें हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान इज रिलेटेड टू। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित है। तो जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री जी दिए हुए थे, बट इसी में जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी जोड़ दिए थे। तो जब 1998 में 11 मई को हम राजस्थान के पोखरान में पोखरान 2 न्यूक्लियर बम का टेस्ट किए हुए थे, तो उसके बाद ये जय विज्ञान जोड़ दिए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है यूसुफ मेहर अली। तो यूसुफ मेहर अली क्विट इंडिया स्लोगन को कॉइन किए थे, और इन्हीं के द्वारा ही साइमन गो बैक का भी नारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही। नेक्स्ट है हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन ए हिप ऑफ रबिश। किसने कहा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है शिवास्वामी अय्यर। शिवास्वामी अय्यर कहे हुए थे कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द स्लोगन ऑफ द साइमन कमीशंस बॉयकॉट। साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा कांग्रेस के किस सेशन में दिया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मद्रास सेशन ऑफ 1927। तो 1927 के मद्रास सेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज द राइटर ऑफ फ्लैग सॉन्ग विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको बताना फ्लैग सॉन्ग विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता जी फ्लैग सॉन्ग विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट हु कंपोज्ड वंदे मातरम। वंदे मातरम की रचना किसने किया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम की रचना किए हुए थे। तो इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ को कंपोज बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। और आनंद मठ की रचना कौन किए थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। तो वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछ जाते हैं पहली बार कब गाया गया था, या कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था। तो कलकत्ता सेशन 1896 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रगान की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी नेशनल एंथम की रचना किए हुए थे।
और पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1911 में गाया गया था। तो नेशनल एंथम हमारा जन गण मन है, तो पहली बार जन गण मन को कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में 1911 में गाया गया था। और वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम जन गण मन, तो इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एडॉप्ट किया गया था। तो आज़ादी मिलने के बाद 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम और नेशनल एंथम जन गण मन इन दोनों को एडॉप्ट किया गया था। तो ये भी पूछे जाते हैं कब एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो 24 जनवरी 1950 को। और रचना किए हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर नेशनल एंथम की, और इन्हीं के द्वारा जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है तो उसे भी यही कंपोज किए हुए थे। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन इंडिया हुज फेमस स्टेटमेंट इज दिस। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये फेमस कथन किसका है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है वी ए स्मिथ। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये फेमस स्टेटमेंट वी ए स्मिथ का है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो इम्पोर्टेंट स्लोगन दिए गए हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि इम्पोर्टेंट रहा है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।